नाज़रीन, आज की ये हमारी स्टोरी पाकिस्तान की एक ऐसी बहादुर बेटी की है जिसे शायद आज की हमारी यंग जनरेशन जानती भी नहीं होगी। इस खातून को अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पास बुलाया, अमेरिका ने सुना और इस खातून ने उस वक़्त ख़वातीन को बताया कि अकेले लड़कर भी अपना हक किस तरह से लिया जा सकता है। ये खातून उस वक़्त की ख़वातीन की आवाज़ बनी जिनकी आवाज़ खामोश करवा दी जाती थी। इसने हर उस इंसान के लिए एक मिसाल कायम की जो अपने साथ हुई ज्यादतियों के ऊपर सिर्फ इस वजह से खामोश हो जाता था कि मैं कमजोर हूं या मैं अकेला हूं, मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूं या मेरी कौन सुनेगा। इसने सिखाया लोगों को कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, इरादा रखते हैं तो आपकी लोग सुनेंगे भी और इस निजाम को आप आईना किस तरह से दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के इलाका जिला मुजफ्फरगढ़ की नाज़रीन ये बेटी जिसका नाम मुख्तार माई था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन वो औरत जिसका भरी पंचायत के सामने रेप किया गया, यहाँ बात खत्म नहीं होती बल्कि इसे रेप के बाद बरना करके बाजारों में मोहल्लों में घसीटा गया और लोग ये समझते रहे, ये चाहते रहे कि ये खुदकुशी कर ले, क्योंकि उस वक्त ये समझा जाता था कि जिसको इतना जलील कर दिया जाए वो खुद ही जाकर कहीं डूब मरता है या खुद ही जाकर खुदकुशी कर लेता है, ना कि वो जालिम का सामना करता है। लेकिन ना ही इसने खुदकुशी की और ना ही ये मुंह छुपाती रही, बल्कि इसने जालिम का सामना किया और एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ तक को भी परेशान कर दिया। नाज़रीन उस वक्त के सियासतदान, जागीरदार, वडेरे सब इसका नाम सुनते ही भाग पड़ते थे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जितोई का एक छोटा सा गांव मीरवाला अपनी गलियों में धूप समेटे खामोश पड़ा था और इस खामोशी में एक ऐसा निजाम हुआ जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। नाज़रीन मुख्तार माई के 12 साला भाई शकूर के ऊपर इल्जाम आयद किया गया कि मस्तूई कबीले की एक लड़की के साथ उसके तल्लुकात है और ये इल्जाम नाज़रीन उस ताकतवर कबीले ने लगाया था जिस कबीले के हाथ में उस इलाके की सारी जमीनें और जमीर भी थे। यानी कि ये कबीला जो चाहता, जिसे चाहता, जिस तरह चाहता उस तरह सजा दे सकता था, उस तरह उसके ऊपर जुल्म ढा सकता था, जिसकी चाहे जमीन अपने कब्जे में ले सकता था। बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स तक इस कबीले की पहुंच थी। जिरगा बिठाया जाता था, जिरगे में जो दिल चाहता उस तरह का फैसला कर दिया जाता था और इसके फैसले के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत। फिर होता कुछ इस तरह है कि जिरगा बिठाया जाता है, फैसला जिरगे में लेकर जाया जाता है। फैसला तो पहले से ही तय था कि हमने करना क्या है। एक प्लान बनाया जाता है कि इस जिरगे के अंदर इस शकूर की जो 12 साला शकूर है इसकी बहन को बुलाया जाए। बहन को बुलाया जाता है जिसका नाम मुख्तार माई था या जिसे उस वक्त के पंजाबी लोग मुख्तारा माई के नाम से भी जानते थे। फैसला जो पहले हो चुका था कि हमने इस खातून के साथ करना क्या है, ये पहले से डिसाइड कर लिया गया था कि आखिर जिसने मस्तोई कबीले की लड़की के साथ तल्लुकात बनाए उसकी बहन के साथ हमने क्या सलूक करना है। तो फिर मुख्तार माई को माफी मांगने के बहाने इस पंचायत, इस जिरगा में नाज़रीन बुलाया जाता है। वहां पर फैसला ये होता है कि मुख्तार माई के साथ रेप किया जाए और इसको जबरदस्ती घसीटते हुए एक कमरे में ले जाया जाता है। तो फिर नाज़रीन 4 मर्द इस अकेली बेकसूर और नहत्ती खातून को घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं और वहां पर जाकर इसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस वक्त 4 मर्द इस एक अकेली खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना रहे थे तो बाहर 10 लोग पहरे पर भी खड़े हुए। बात नाज़रीन यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसके बाद होता ये है कि इज्तिमाई ज्यादती के बाद इस खातून को बरना हालत में पूरे इलाके की परेड करवाई जाती है, पूरे इलाके में घुमाया जाता है, लोग तमाशा देखते हैं और खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहते हैं। सारा जुल्म अपनी आंखों के साथ देखते रहते हैं। किसी की हिम्मत, किसी की जुर्रत नहीं होती कि इनके खिलाफ आवाज उठा सके। नाज़रीन अल्लाह ताला कहता है कि जो जुल्म देखकर भी चुप रहे वो भी जालिमों में शामिल होगा।
और ये 2002 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ना कि कोई पुरानी सदी पुरानी जमानों की बात बता रहा हूं। जो लोग हम स्टोरियों में या किताबों में सुनते हैं या पढ़ते हैं कि उन जमानों में खवातीन के साथ किस तरह से ज्यादतियां की जाती। एक लम्हे के लिए नाज़रीन सोच कर देखें, एक निहत्ती खातून जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसने कोई गलती नहीं थी की, सिर्फ उसकी ये गलती थी कि उसका तल्लक उस घर से था, या आप ये कह लें कि वो उस घर में पैदा हुई थी जिस घर के एक 12 साला लड़के ने किसी ताकतवर कबीले की लड़की के साथ अपने तल्कात बनाए थे। एक लम्हे के लिए आप लोग सोच के देखें कि किस तरह इस खातून की तजलील की गई, किस तरह इस खातून को रुसवा किया गया, किस तरह इसका मजाक बनाया गया, और ये खातून किस तरह टूट कर रह गई होगी। और इससे बड़ी अफसोस की बात ये कि किसी ने इस औरत की मदद क्या करनी थी, या किसी ने उस वक्त होने वाले इस जुल्म के खिलाफ क्या बोलना था, बल्कि लोग ये कहते रहे, ये सोचते रहे कि जितनी तजलील इस खातून की हो चुकी है, जितनी माशरे में बदनाम ये औरत हो चुकी है, ये करेगी ये कि ये जाकर खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि उस वक्त लोग यही समझते थे कि जिसके साथ इतना सब कुछ हो जाए वो कहीं अकेले में खामोशी में जाकर अपनी जान अपने हाथों से ले ले। लेकिन मुख्तार माई ने नाज़रीन ये सब कुछ नहीं किया। मुख्तार माई ने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते को अपनाने के बाद उस वक़्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ तक के पसीने छूट गए। उस वक़्त के चौधरी, वडेरे, ज़िमींदार, जागीरदार जो अपने आप को कहलाते थे, उस वक़्त के वो सरपंच, वो फैसला करने वाले जो समझते थे कि हमारे एक फैसले से दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। उस वक़्त के वो इंसाफ फराहम करने वाले वडेरे जो समझते थे कि हम अपने एक फैसले से किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी की भी इज्जत लूट सकते हैं, किसी की भी जमीनों के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इन सब को अपनी अपनी पड़ गई। मुख्तारा माई ने नाज़रीन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अदालत का दरवाजा खटखटाया और पूरी दुनिया को बताया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। ये वो वक्त था जब एक अकेली औरत ने पूरे निजाम को ललकारा, जब एक अकेली नहत्ती औरत, गरीब घराने से अनपढ़ औरत जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसने पूरे निजाम को बताया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आ रही हूं। होता नाज़रीन ये है कि 1 सितंबर 2002 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 6 मुल्जिमान के खिलाफ सजाए मौत की सजा सुनाती है। लोगों को लगता है कि शायद अब इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2005 में लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया, जबकि छठे की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये वही काम है जो इस मुल्क में हर ताकतवर के साथ किया जाता है। उस वक्त भी इसी तरह का कुछ किया गया। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने मुख्तार माई को मुल्क से बाहर जाने से रोका, क्योंकि वो नहीं थे चाहते कि पाकिस्तान की बदनामी हो। या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सच को दबाना जरूरी था। इज्जत इस मुल्क की बचानी थी, इस औरत की नहीं जिसकी इज्जत मिट्टी में रोल दी गई थी। नाज़रीन, कहा यह भी जाता है कि उस वक्त एक वजीर ने मुख्तार माई से राब्ता किया और उनको कहा कि वो अपना केस वापस ले लें, वरना सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार जाएंगी, यानी कि उनको थ्रेड किया गया। ये हमारा निज़ाम, ये हमारे इंसाफ की हकीकत। लेकिन नाज़रीन, मुख्तार माई ने हिम्मत नहीं हारी और अपने फैसले के ऊपर अटल रही। मुख्तार माई ने नाज़रीन उस वक्त एक और इस तरह का फैसला किया जिसने पूरे इलाके के निज़ाम को ही चेंज कर दिया। उस वक्त जो हुकूमत से मिलने वाली इमदाद थी, वो मुख्तार माई ने नाज़रीन ना सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपने पास रखी, बल्कि उस रकम से अपने इलाके में स्कूल और कई तालीमी इदारे बनाए, क्योंकि मुख्तार माई ये जानती थी कि जब तालीम फैलेगी, जब लोग तालीम हासिल करेंगे, लोगों में शऊर आएगा, तो हमारे इलाके से इस तरह के जो जुल्म, इस तरह की जो नाइंसाफियां, इस तरह की ज्यादतियां आए दिन खवातीन के साथ होती हैं, तो वो रुक पाएंगी। मुख्तार माई अनपढ़ होने के बावजूद ये समझ बैठी थी कि अगर हम लोग तालीम हासिल कर लें, हमारी नौजवान नस्ल तालीम हासिल कर ले, शऊर आ जाए, तो वो इस सारे निज़ाम को तब्दील कर सकती है, इस जुल्म को ख़त्म कर सकती है, इन जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकती है, इन जालिमों से लड़ सकती है। और नाज़रीन, ऐसा ही हुआ। मुजफ्फरगढ़ वो इलाका जहां पर तालीम का नामो निशान नहीं था, जहां पर वडेरे 1 मिनट में इस तरह का फैसला कर देते थे जो किसी खातून या किसी गरीब या किसी कमजोर की सारी जिंदगी तबाह कर देता था, उस इलाके में हम लोगों ने देखा तालीम आने के बाद
इन वडेरों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और ये वडेरे अपना जिस फैसले को, जिस चीज को हक समझकर हमेशा जुल्म किया करते थे, अब वो जुल्म करने से डरते हैं। मुख्तार माई नाज़रीन जिसे तोड़ा गया था, जिसे जलील किया गया था, इसने लोगों को जोड़ा, लोगों को इज्जत बताई कि इज्जत कहाँ किसे जाता है, लोगों को सिखाया कि आप किस तरह लड़ सकते हैं और आप किस तरह अपना हक ले सकते हैं। और अगर आप अकेले भी हैं तो फिर भी डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप इरादा कर लें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। एक बयान में नाज़रीन मुख्तार माई ने ये खुद कहा कि मेरी कहानी से गांव की दूसरी औरतों में भी हिम्मत आई, मेरी कहानी, मेरी स्टोरी से मुल्क की दूसरी खवातीन में भी हिम्मत आई और वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू हुई और उन्हें इस चीज का इल्म हुआ कि अगर हम चाहें, अगर हम इरादा कर लें अपना हक लेने का, तो फिर कोई भी हम लोगों को अपना हक लेने से रोक नहीं सकता। तो लास्ट में नाज़रीन मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को जुल्म के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। आज की खातून, आज की खवातीन, आज की हमारी बहन बेटियां जो आए दिन हम हेडलाइन में सुनते आ रही हैं कि जुल्म करके, ज्यादती करके जान से भी मार दिया गया। आज की वो खवातीन जिनके साथ अगर कोई ज्यादती होती है या ज्यादती होने की कोशिश की जाती है या किसी भी इदारे के अंदर उनको हरासमेंट किया जाता है या किसी भी जगह के ऊपर उनके जुल्म किया जाता है, तो वो खवातीन जो सिर्फ ये सोचकर खामोश हो जाती हैं कि हमारी बदनामी होगी अगर हम लोग इस चीज को बाहर निकालेंगे, वो खवातीन जो समझती हैं कि हम कमजोर हैं और हम पे जुल्म ज्यादती करने वाला ताकतवर है या अमीर तरीन है या किसी बिगड़ी बाप की औलाद है, तो कोई फायदा नहीं होगा हमें आवाज बुलंद करने का। तो उन्हें मुख्तार माई की स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए कि वो उस इलाके में रहते हुए जहां पर सोशल मीडिया तो दूर की बात है, लोकल मीडिया, हमारे टीवी न्यूज चैनल भी नहीं थे होते, वो इलाका जहां पर उन लोगों के लिए ट्रैवल सिस्टम भी मौजूद नहीं था, वो इलाका जो शायद मोबाइल का नाम भी ना जानते होंगे, उस इलाके की एक गरीब, अनपढ़, कमजोर खातून ने उस वक्त की बड़ी बड़ी जो ताकतवर शख्सियत थी उन्हें नाको चने चुपवा दिए। तो आज की हमारी जो खातून, आज की हमारी बहन बेटी है, वो इस सारे निजाम को भी जानती है, वो सोशल मीडिया को भी जानती है, वो अपनी आवाज बुलंद किस तरह से करे ये भी जानती है, तो फिर वो खामोश क्यों होती है। तो मुख्तार माई की इस स्टोरी से हर उस कमजोर खातून को सीखना चाहिए जो खुद को कमजोर समझती है कि वो कमजोर नहीं है, अगर उसके साथ ज्यादती की जा रही है तो वो अपनी ज्यादती का हिसाब ले सकती है। अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।